लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो कि एनडीए गठबंधन के सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में बिहार में हैं साथियों। लेकिन चिराग पासवान का क्रेज पूरे देश भर में है। आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन के सामने चिराग पासवान ने झारखंड की विधानसभा चुनाव और दिल्ली की विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को एक सीट एनडीए गठबंधन से मिली थी। लेकिन झारखंड में चिराग पासवान की जीत हो गई। वहीं दिल्ली की विधानसभा में जो सीट मिली थी वहां पर चिराग पासवान को हार का सामना करना पड़ा साथियों। लेकिन चिराग पासवान का कद भारतीय राजनीति में पूरी तरीके से बढ़ते जा रहा है साथियों। चिराग पासवान के पार्टी से जो दिल्ली की विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतरे थे, करीब 50,000 से अधिक मत उनको मिला था। लेकिन चिराग पासवान के बढ़ते कद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से चिंतित हो गया साथियों। इस साल होने वाले बिहार की विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान पूरी तरीके से अपने संगठन को लेकर काफी एक्टिव मूड में है साथियों। चिराग पासवान की पार्टी से जमुई से सांसद अरुण भारती, जो बिहार प्रदेश के प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, उनके नेतृत्व में पूरी तरीके से बिहार के संगठन को लेकर पूरी तरीके से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है साथियों। लगातार बिहार के भ्रमण पर सांसद निकले हुए हैं अरुण भारती, और उनके साथ खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, समस्तीपुर से सांसद शामवी चौधरी भी संगठन को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव मूड में है साथियों। लेकिन इस साल के होने वाले बिहार की विधानसभा चुनाव चिराग पासवान की पार्टी के लिए पूरी तरीके से असरदार होंगे साथियों। क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़कर इसके बाद पार्टी बिखर गई थी, पार्टी टूट गई थी। लेकिन पार्टी टूटने के बाद पुनः चिराग पासवान की वापसी के बाद ये बिहार का विधानसभा का पहला चुनाव हो रहा था। चिराग पासवान एक नए सिंबल के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। तो देखने वाली बात हुई कि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 100% का रहा, क्या उसी के तर्ज पर चिराग पासवान बिहार की विधानसभा चुनाव में अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रखेंगे? अब वो देखने वाला बात हो सकूँ। लेकिन अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान, जय हिंद जय बिहार।